वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग चैप्टर को। देखिए ड्राइंग क्या होता है। जैसा कि हम कैपिटल पढ़ चुके हैं तो कैपिटल का यूज करते हैं कंपनी के मालिक द्वारा जब कोई पूंजी लगाई जाती है बिजनेस के अंदर, तो उसकी जब एंट्री करते हैं, ठीक वैसे ही ड्राइंग एक कॉन्सेप्ट होता है। लिखा है जब बिजनेस का ऑनर मतलब कि मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी अमाउंट निकालता है तो इस ट्रांजेक्शन को ड्राइंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कंपनी का मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। और जब बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसकी एंट्री भी हम पास करते हैं और इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं ड्राइंग का ट्रांजेक्शन। एंट्री क्या बनती है? एंट्री में हम डीआर करते हैं ड्राइंग को, मतलब कंपनी के मालिक को पैसा दे रहे हैं तो डीआर करेंगे ड्राइंग को। और सीआर में मोड ऑफ पेमेंट, मतलब कि कंपनी के मालिक को हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक में। जैसे ये ठीक कैपिटल एंट्री का अपोजिट है कि जब पैसा कंपनी का मालिक बिजनेस को देता है तो बिजनेस में हम पैसे की रिसीव की एंट्री करते हैं कि पैसा या तो कैश में आया या बैंक में आया, और किससे आया? कंपनी के मालिक से आया। और एंट्री के लिए हम कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री होती है। अब हम पैसा दे रहे हैं कंपनी के मालिक को कैश में या बैंक में, दो मोड से देंगे। और हम किसको देंगे? कंपनी के मालिक को। और हम यहाँ पे जो शब्द यूज करेंगे उसका नाम है ड्राइंग। उसका नाम क्या होगा? ड्राइंग। जैसे अब देखिए विड्रॉल कैश 3000 फॉर पर्सनल यूज, ये एक ट्रांजेक्शन, एक लेन देन हमारी स्क्रीन पे आया है। अब यहाँ हमने विड्रॉल किया है 3000 रुपए और इसमें साफ साफ लिखा होगा पर्सनल यूज के लिए। देखिए विड्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिजनेस यूज के लिए हम बैंक से विड्रॉल कर रहे हूँ, और एक होता है कंपनी का मालिक विड्रॉल कर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के कैश से या बिजनेस के बैंक अकाउंट से। यहाँ पे कंपनी का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का जो कैश है उससे पैसा विड्रॉल कर रहा है, मतलब कि निकाल रहा है। तो देखिए हमारे पास से, मतलब हमारा जो बिजनेस है, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस के लिए। अब जैसे बिजनेस में पैसा आया था कैपिटल से, कंपनी के मालिक से, तो उसकी आने की एंट्री हमने की थी। अब बिजनेस के मालिक को पैसा देंगे तो हम पैसे की जाने की एंट्री भी करेंगे। तो हमारे पास से क्या जाएगा? हमारे पास जाएगा कैश, क्योंकि कंपनी के मालिक को हम कैश देंगे। तो बिजनेस से क्या जाएगा? बिजनेस से जाएगा कैश। ध्यान रखिए इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिजनेस है। अगर आप कंपनी के मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो एंट्री गलत हो जाएगी। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सोचनी है। तो बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। और किसको जा रहा है? रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव कर रहा है कंपनी का मालिक, ऑनर। और उसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग। उसके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग का हिंदी मतलब होता है आहरण, अपनी संपत्ति का आहरण करना। क्योंकि बिजनेस में पैसा उसने लगाया है तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा बिजनेस क्या है? उसकी संपत्ति है। अब तुम अपनी संपत्ति से पैसा निकालोगे तो क्या होगी? संपत्ति कम होगी। इसलिए ये ड्राइंग को हिंदी में कहते हैं आहरण। अब लिखा है इस एंट्री में ऑनर ने अपने बिजनेस से कैश निकाला है, इसमें बिजनेस से रुपए गए हैं और ऑनर ने क्या किया? इसको रिसीव किया है। इसलिए ऑनर को क्या करेंगे? डीआर करेंगे, जो कि डेबिट द रिसीवर। और इस एंट्री में ऑनर की जगह क्या करेंगे? हम ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो ड्राइंग नाम का शब्द है उसका यूज करेंगे, जो लिख दिया है। तो अब हम जो जाता है उसे क्या करते हैं? उसे करते हैं सीआर, मतलब कैश हो गया सीआर। और पैसे किसको दिए हमने? कंपनी के मालिक को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्राइंग। क्योंकि हम कंपनी के मालिक का नाम ना लिख करके हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम ड्राइंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कंपनी के मालिक को पैसा हम पे कर रहे हैं। इस तरीके से हम ये ड्राइंग की एंट्री पास करते हैं और ये एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर के अंदर। अगर हम बात करें ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री कहाँ करेंगे? इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। और जो ड्राइंग का लेजर बनेगा, क्योंकि एंट्री को पास करने के लिए ड्राइंग का लेजर बनाना पड़ेगा। और ड्राइंग का लेजर किस ग्रुप में जाएगा? तो ड्राइंग का लेजर जो होगा वो भी कैपिटल अकाउंट्स के ग्रुप में जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के मालिक के अकॉर्डिंग खाता बन रहा है। तो ड्राइंग का जो लेजर होगा, इसका जो ग्रुप होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। अब एक सिचुएशन तो ये हो गई। हो सकता है आगे कभी ऐसा हो कि विड्रॉल फ्रॉम बैंक 5000 पर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे विड्रॉल तो किया गया लेकिन कैश से ना करके बिजनेस का जो बैंक अकाउंट था उस बैंक अकाउंट से पैसे को विड्रॉल किया गया। उस बैंक अकाउंट से पैसे को विड्रॉल किया गया। तो एंट्री क्या बनी?
ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारे पास गया कहां से, बैंक से, तो सीआर क्या हो गया, बैंक, और किसको दिया, कंपनी के मालिक को दिया। तो लिखा है इस एंट्री में ऑनर ने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से अमाउंट निकाला है। इसमें बिजनेस के बैंक अकाउंट से अमाउंट गया है, और ये अमाउंट किसको गया है, ऑनर ने रिसीव किया है। रिसीव किसने किया है, ऑनर ने। इसलिए ऑनर को क्या करेंगे, डीआर में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। और इस एंट्री में हम ऑनर से क्या करेंगे, हमें मालूम है ड्रॉइंग शब्द का इस्तेमाल करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर 5000 रुपीज और टू बैंक, पैसा कहां से गया है, बैंक से। तो इस तरह दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। हो सकता कभी ऐसा हो कि आधा पैसा कैश से और आधा पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाला गया हो, जैसा कि लिखा है विड्रॉल कैश ₹2500 फ्रॉम बैंक से 35 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। मतलब कि कैश से निकाला गया 250 रुपए और बैंक से निकाला गया 350 रुपए, और किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज, अपने व्यक्तिगत यूज के लिए निकाला गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डीआर तो ड्रॉइंग ही होना है, क्योंकि रिसीवर वही है, पैसा वही रिसीव कर रहा है, कंपनी का मालिक। हमारे पास लेकिन पैसा जा रहा है, आधा पैसा कैश में जा रहा है, आधा पैसा बैंक में जा रहा है, तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही सीआर होंगे। कैश के आगे 250 रुपए लिख देंगे सीआर में, और बैंक के आगे 350 रुपए लिख देंगे सीआर में, और उसका टोटल अमाउंट जोड़ करके हम 6000 रुपए क्या करेंगे, ड्रॉइंग को डीआर कर देंगे। तो इस तरीके से ये ड्रॉइंग की एंट्री होगी। तो हमने 3 ट्रांजेक्शन पढ़ लिए। एक में अगर केवल कैश विड्रॉल करता है तो एंट्री क्या होगी, एक में अगर बैंक के थ्रू पैसा विड्रॉल करते हैं तो क्या होगी, और अगर दोनों में करेंगे तो एंट्री किस तरीके से होगी। तो इस तरीके से हमने ड्रॉइंग के जो ट्रांजेक्शन थे वो पढ़ लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।